संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। कौन से भगवान की पूजा की लाइन है? पार्श्वनाथ भगवान। संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। जीवन में कितने संघर्ष आए, कितने उपसर्ग आए, लेकिन आपके समता भाव को डिगा नहीं पाए। शुरुआत ही संघर्ष से होती है। पूदनपुर के राजा महाराजा अरविंद और उनके मंत्री विश्वभूति, उनके दो बेटे। देखो तो एक बाप के दो बेटे, एक खरा सोना, दूसरा खोटा सिक्का। ऐसा कैसे होता है? लोग कहते हैं भगवान बनाते हैं, भगवान ने ऐसा कैसे बना दिया? एक खरा सोना बन गया और एक झूठा सिक्का बन गया। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भगवान ने बनाया होता तो ऐसा नहीं बनाया होता। वास्तव में जीव अपने कर्मों से अच्छा और बुरा बनता है। उस भाव में भी मरुभूति का जीव, राजकुमार मरुभूति, मंत्री पुत्र मरुभूति सरल हैं, सहज हैं, प्रज्ञावान हैं, विनयी हैं, क्षमाशील हैं और जिनमें इतने गुण होते हैं वो एक सच्चा श्रावक होता है। आत्मार्थियों, दूसरी तरफ कमठ का रूप देखिए, कमठ का रोल देखिए। आपने अभी मंच पर देखा ना कमठ, बताइए जब पात्र इतना डेंजर हो सकता है तो असल में कमठ कैसा खतरनाक रहा होगा। देखो ईडर में थे हम लोग, नहीं ईडर गांधीनगर में थे। तो रामायण के लंकेश अरविंद त्रिवेदी रावण का रोल करने वाले, तो गांधीनगर अपनी जन्मभूमि पर आए थे। तो उनको मालूम पड़ा कि महाराज जी यहाँ विराजमान है, तो दर्शन को आए थे। तो हमने उनको कहा कि जब रामायण में आप रावण का खतरनाक रोल निभाते थे तो मतलब क्या आपको राम की भक्ति नहीं है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं राम भक्त हूँ, मैं महावीर भगवान के सिद्धांतों को मानता हूँ, अहिंसा को मानता हूँ और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। लेकिन जब हम किसी नाटक में होते हैं तो हमें उस रोल को इस ढंग से जीना होता है कि वो पात्र को हम जी करके दिखा सकें कि वो कैसा रहा होगा। इसलिए मैं रावण का ऐसा रोल करता था। उन्होंने उस समय रात्रि भोजन का आजीवन त्याग किया था। कहने का मतलब है कि आप अगर कोई पात्र को जी रहे हो तो आप उसको वैसा करके दिखाइए ताकि लोग समझें कि अभी का कमठ इतना खतरनाक है तो तब का असल का कितना खतरनाक, कितना अक्कड़, कितना अहंकार रहा होगा। एक भाई पूरब, दूसरा भाई पश्चिम। धन्य है मरुभूति का जीव। राजा की पसंद बनते हैं, वो मंत्री बन जाते हैं। हमारे देश में वैराग्य की परिपाटी शुरू से रही। जिन जिन जीवों को आत्मबोध हुआ, जिनने स्वरूप को समझाया, आत्मा की शाश्वतता को समझा, उत्पाद व ध्रुव को समझा, उन्होंने सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग को स्वीकार किया। विश्वभूति मंत्री मुनि बन गए तो उनका पुत्र मरुभूति मंत्री बन गया।
लेकिन भाई भाई में कितना विद्वेष हो सकता है। मुमुक्षुओं, मुनियों का मार्ग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जो जीव दीक्षा लेने की भावना करते हैं वे सौभाग्यशाली हैं। जिन जीवों ने मोक्ष मार्ग में वीतरागी रत्नत्रय पथ में चलने का मन बनाया है वो सौभाग्यशाली हैं, और जो उनकी अनुमोदना करते हैं वे भी सौभाग्यशाली। अनुमोदना भी सब नहीं कर पाते हैं विवेक जी। अनुमोदना करने के लिए भी विवेक चाहिए। हो सकता है एक इंसान ऐसा मिल जाए कि अनुमोदना की बजाय आलोचना करने लगे। मुनि बनने की क्या जरूरत पड़ी है? इतना बढ़िया पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर के हैं, रुपए कमा सकते हैं, संसार में मस्ती करें, मुनि बनने की क्या जरूरत पड़ी है? मुनि बन करके दूसरों के घर आहार जाने से अच्छा है कि अपने घर में रह करके खुद कमा करके खाएं। ऐसा कहने वाला भी एक तो मिल जाएगा। आप जयपुर में ढूंढने जाएंगे तो एक दो तो मिल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने इस मार्ग को जान लिया होगा वो कहेंगे हम अनुमोदना करते हैं। किसी जीव ने इस अनंत भाव भ्रमण रूप संसार से निकल करके आत्म कल्याण का मार्ग चुना। संपत्तियां तो भव भव में मिल जाएंगी, लेकिन दीक्षा भव भव में मिलती नहीं। बड़ा समाधिमान पाठ है, बहुत सुंदर है। गुरुवर सन्मति सागर जी भी जीवन के अंतिम साल में समाधि मरण को रोज सुनते थे, जो कि बहुत ज्ञानी संत थे, और वो किसी से ना सुने तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रोज सुनते थे। और उसमें बहुत प्रेरणा दी गई कि भव भव में नृप संपत्ति पाई, भव भव में सुख भोगे, भव भव में साधर्मी जनों का संग भी मिला, लेकिन आज तक वेद विज्ञान पूर्वक रत्नत्रय प्राप्त नहीं हुआ। और अगर वह मिल जाए तो इनसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा? कमठ ने मार्ग तो लिया, लेकिन वो खोटा सन्यासी बना, दिगंबर मुनि नहीं बना। और इतना अकड़ू, इतना खतरनाक कि जब मरुभूति ने उसे मनाया तो मानने की बजाय अपने यहां भी ऐसे रिश्तेदार मिल जाएंगे। आपके आसपास भी ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं कि कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए और आप फिर कितना ही मनाओ, वो शादी के टाइम पर जो ना दूल्हे का जो मामा होता है फूफा, अच्छा आप लोगों को ज्यादा पता है, नाराजी का कोई कारण ना होगा तो भी नाराज हुआ फिरता रहेगा। अरे भाई अच्छे खुशी के माहौल में, लेकिन ऐसे वैसे बुंदेलखंड तरफ जो होता है ना, वहां मामा नाराज होते हैं। क्यों नहीं? फूफा ही नाराज होते हैं सब जगह। अच्छा, माने फूफा का काम ही फूफा करना। देखिए, तो अपने यहां भी कोई एक ऐसा रिश्तेदार मिल जाएगा कि अगर थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई तो बरसों के बैर बनाता, और माफी मांगो तो माफी मांगने की बजाय और अकड़ दिखाता है। अरे भाई क्यों अकड़ दिखाते हो? क्यों गुस्सा दिखाते हो? गुस्से का फल देखो, कमठ ने गुस्सा दिखाया और अपने ही भाई को मार दिया। परिणाम क्या हुआ? उसे भी तापसियों के आश्रम से निकाल दिया, वो भी बुरी तरह से मर कर के सांप बना, नाग। बहुत ज्यादा हम जब गुस्सा करते हैं ना, और सब मेरे से दूर रहे हैं, मेरे को देख करके डरे, तो ऐसी ही पर्याय मिलती है। सांप की, नाग की, शेर की पर्याय हमारे ही परिणाम हमें दिलाते हैं। आज आप नाग से डरते हैं, लेकिन नाग जैसे भाव करने से क्यों नहीं डरते हैं? बोलो। शेर जैसे भाव करने से क्यों नहीं डरते हैं? अगर शेर जैसे, सांप जैसे भाव करेंगे तो वैसे भाव करेंगे तो भाव भी वैसे ही मिलेंगे। देखो, मरुभूति हाथी की पर्याय में चला गया, वो नाग की पर्याय में चला गया, और देखिए ऐसा खतरनाक हाथी कि जब सम्मेद शिखर के लिए संघ उस जंगल से निकला तो उसने संघ को रौंद दिया। मुनिराज अरविंद ध्यानस्थ थे। अरविंद मुनिराज भी शिखर जी की, सम्मेद शिखर की यात्रा पर चले थे,
ज्ञानियों, सम्मेद शिखर अनादि निधन तीर्थ है, प्राचीन तीर्थ है। पारसनाथ भगवान का जीव भी कभी उस सम्मेद शिखर के जंगल में भयंकर हाथी था, और कभी उसी सम्मेद शिखर के पहाड़ से पारसनाथ भगवान मोक्ष पधारे। जीव के भाव तो देखो, आत्मा के परिणाम तो देखो कि एक भाव में ऐसी तुच्छ पर्याय हाथी कितना भी शक्तिशाली हो, हाथी तो हाथी है, जंगल में राज करता हो, लेकिन जानवर तो जानवर है, उसके पर्याय के दुख तो वो ही जानता है। और एक पर्याय वो कि हाथी भी भगवान बन गया। ज्ञानियों, हमारा आत्मा भी तो परमात्मा बन सकता है। बोलो, अरविंद मुनिराज पर भी हाथी ने एक बार आक्रमण किया, लेकिन उनकी छाती पर जो चिन्ह था उसे देख करके उसे पिछला जन्म याद आ गया कि मैंने इनको कहीं देखा है। मुनिराज आपको कहते हैं आत्मा को संस्कारित करते रहो, किसी भी भव में सुयोग मिलते ही याद आ जाएगी कि मैंने पहले भी ऐसा जैन धर्म सुना है, पहले मैंने ऐसे मुनिराज देखे हैं। उसे याद आया मैंने पहले इन महाराज को कहीं देखा है, फिर याद आया कि ये जो आज मुनि बन गए हैं ये हमारे राजा अरविंद हैं। ओहो, ये मुनि क्यों बन गए, ये दिगंबर क्यों हो गए, और जाति स्मरण हो गया। ज्ञानी, आत्मा आज का ही नहीं है, कितने कितने जन्म हो गए हमारे भी और तुम्हारे भी। राजा अरविंद का चिन्ह देख करके याद आ गया कि हमारे महाराज हैं, ये महाराज मुनि क्यों बन गए, तो याद आया कि मुनि हमारे कारण से बने। जाति स्मरण आज भी अखबारों में छपता है कि अमुक जगह अमुक छोकरे को जाति स्मरण हो गया, उसको पिछला जन्म याद आ गया, इसलिए वो वहां जाना चाहता है। हाथी को जाति स्मरण हो गया, पिछला जन्म याद आ गया, और उस पूरी कहानी याद आ गई कि हमारा और कमठ का झगड़ा देख करके और मेरी अकाल मौत सुन करके महाराज को वैराग्य हो गया। उसने अरविंद मुनिराज के चरणों में वंदन किया। वो कठिन तपस्वी मुनिराज राजा अरविंद, अब महाराज अरविंद अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं। उनने हाथी को फिर से उपदेश देना चालू किया। हो मरुभूति, मंत्री की पर्याय में तुझे सुख शांति नहीं मिली, वहां के वैभव में तेरा अहंकार नहीं चला, इस जंगल में तेरा कौन सा राज चलेगा। अहो, अभी भोले भाले लोगों को कुचलने से अच्छा है तू अपने खोटे कर्मों को कुचल, तेरा कल्याण हो जाएगा। हाथी की आंखों से आंसू आ गए। आप कभी पारस पुराण पढ़ना, जब पारसनाथ तीर्थंकर स्वामी के पूर्व भाव में उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो अपने इस जीव के साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा। यहाँ तक कि बिना छना पानी नहीं पीता है, तो जहाँ हाथी पहले पानी पी के जाते हैं विलोया हुआ पानी पीता है, और विलोए हुए पानी के चक्कर में ही एक बार वह दलदल में फंस जाता है, और फिर नाग का जीव, कमठ का जीव नाग वाली पर्याय में आकर दस लेता। पूरा 10 भाव का चित्रण देखा। परिणामों की निर्मलता से, शांति से हाथी तो स्वर्ग में रश्मि वेग नाम का देव होता है, इंद्र बनता है, और नाग जो है मर करके नरक जाता है। फिर कमठ पार्श्वनाथ भगवान का जीव फिर राजा का पुत्र होता है। वह निकल करके नरक से निकल करके नारकी क्या बनता है, अजगर बनता है। जब यह मुनि बनते हैं तो मुनिराज को निगल जाता है। फिर मुनि तप करके स्वर्ग में देव होते हैं। देखो, एक आत्मा शुभोपयोग के बल पर, शुद्धोपयोग के बल पर बार बार तरक्की करता है, और एक आत्मा अशुभोपयोग के बल पर, खोटे कर्म के बल पर बार बार नीचे की तरफ चला जाता है। बताओ, कौन से भगवान आपको देव बना रहे हैं और कौन से भगवान आपको नारकी बना रहे हैं? बोलो।
भगवान नहीं बना रहे हैं, अपने भीतर बैठा हुआ भगवान ही बन रहा है। भगवान तो मार्ग बता रहे हैं कि इस मार्ग से चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ और फिर वह अग्निवेग विद्याधर हुआ। अजगर ने पूरा का पूरा, बड़े बड़े नाग होते हैं, बड़े बड़े अजगर होते हैं जी। जब हम मंदिर में वो फोटो देखते हैं कि अजगर ने मुनिराज को पूरा निगल लिया, तो जिनने नहीं सुना नहीं देखा वो सोचते इतना बड़ा थोड़ी सांप होता है। इतने बड़े बड़े नाग हो सकते हैं कि वह पूरा का पूरा इंसान को निगल जाए। आज भी अजगर। और फिर वह मुनिराज अच्युत स्वर्ग में देव हुए। वो नाग जो है मर के नरक गया, छठवें नरक में। फिर अच्युत स्वर्ग से च्युत होकर के वज्र नाभि चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जयपुर की चक्रवर्ती हो? चक्रवर्ती 6 खंड का राज चलता है। आज अपन राजस्थान के मुख्यमंत्री की बड़ी कीमत करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा समझते हैं, फिर उसमें अमेरिका का राष्ट्रपति हो तो और भी, लेकिन जो 6 खंड का राजा हो उसके प्रभाव का कुछ लिखा जिखा है। ऐसा चक्रवर्ती भी हो गया पार्श्वनाथ भगवान का जीव। चक्रवर्ती की पर्याय में भी वह उस भोग विलास में मस्त नहीं हुआ। जिसने एक बार स्वरूप को पहचान लिया वह बार बार संसार में डूबता नहीं। चक्रवर्तित्व तो छोड़ करके मुनि का स्वरूप को स्वीकार किया। बोलो, आज दीक्षाएं होंगी और ये चक्रवर्ती लोग जो अभी हार मुकुट लगा के बैठे हैं, ये सब छोड़ देंगे। वास्तव में जब कुछ अद्भुत अपूर्व आनंद आता है तो बाहर का छूट जाता है। इससे भी कुछ अच्छा पाते हैं तो एक कम अच्छा वाला छूट जाता है। चक्रवर्ती मुनिराज ने घोर तप किया। वज्रनाभि चक्रवर्ती को, जो कमठ का जीव था, कुरंग नाम का भील, वह बाण से भेद डालता है। देखो तो जिन चक्रवर्ती की चक्र की संप्रदा है और जिनके सामने 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते हैं, एक भील मुनि की वीतरागता देखो कि एक भील उन पर आक्रमण करता है, फिर भी जवाब देते